मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगने लगा कि अब मद्रास सेना पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। लेकिन माहौल इतना शांत था नहीं। सतह के नीचे असंतोष सुलग रहा था और उसी तनाव के बीच भड़का वेल्लोर विद्रोह, जिसने ब्रिटिश शासन को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। मैसूर युद्धों के बाद टीपू सुल्तान के परिवार के सदस्यों को भी वेल्लोर किले में कैद किया गया था और ब्रिटिशों ने सिपाहियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया, जिसमें पगड़ी की जगह एक यूरोपीय टोपी पहनना अनिवार्य था और माथे पर धार्मिक प्रतीकों जैसे तिलक लगाने या दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे भारतीय सैनिकों ने अपनी धार्मिक भावनाओं और परंपराओं पर हमला माना। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते असंतोष की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और आखिर 10 जुलाई 1806 की मध्यरात्रि को यह चिंगारी भड़क उठी और भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश बैरकों पर हमला किया और 14 से अधिक ब्रिटिश अधिकारियों और 69वीं रेजिमेंट के 115 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया और मैसूर सल्तनत का झंडा फहराते हुए टीपू के बेटे को राजा घोषित कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी व्यवस्था उलट चुकी थी, लेकिन कंपनी ने जवाब और भी क्रूर ढंग से दिया। सुबह होते होते मद्रास से भारी तोपखाना और घुड़सवार दस्ता पहुंच गया। किला घेरा गया, गोलाबारी हुई, लगभग 350 सिपाहियों को तोपों से उड़ा दिया गया और कई अन्य को गिरफ्तार कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वेल्लोर विद्रोह भले असफल रहा, पर यह भारत के सैन्य प्रतिरोध का पहला बड़ा विस्फोट था, जिसने आने वाले कई विद्रोह की नींव रखी। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक प्रश्न, पाइका विद्रोह कब और किस वर्ष भड़का था? कमेंट में जरूर बताएं।